और हलीम के लिए जो दालें चाहिए उसमें सबसे पहले मूंग की दाल है, 2 चम्मच मैंने ली है, और माश की दाल ये भी 2 चम्मच मैंने ली है, और ये चावल है, और ये मसूर की दाल है, और ये इसका ज़्यादा फ्लेवर आता है। साथ में जाएगी चने की दाल। चने की दाल मैंने थोड़ी ज़्यादा ली है, 2 चम्मच से ज़्यादा ये दाल, और 2 चम्मच ही मेरे पास ये गंदम का दलिया है, ये क्रश हुआ हुआ है, और इनको मैंने भिगो देना है थोड़ी देर के लिए, और 2 से 3 वॉश मैंने इनको धो लेना है, क्योंकि इसमें केमिकल होते हैं और केमिकल सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। तो मैं इनको धो लेती हूँ 2 से 3 वॉश। और देखिए बस तेल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया हुआ है, अभी तेल गर्म हो रहा है, और साथ में मैं डालूँगी प्याज, क्योंकि ठंडे ऑयल में कभी भी प्याज मत डालें, क्योंकि इससे टाइम ज़्यादा लगता है प्याज को ब्राउन होने में। और भी बस इधर प्याज ब्राउन होने के लिए मैंने रख दिया, और साथ ही हम दालों को उबाल लेंगे। और देखिए बस प्याज ब्राउन हो चुका है, अब इस प्याज को मैं निकाल लूँगी, और सारा प्याज मैंने निकाल लिया है, और ऐसे इसको बस फैला देना है ताकि इसका कुकिंग का प्रोसेस जो है ना वो रुक जाए। और इधर भी बस आधा किलो चिकन है मेरे पास, जो मैंने वॉश कर ली हुई है। अब मैं इसको इसमें डाल रही हूँ, इसी तेल में डाल दूँगी, और इसी तेल में मैं इसको भून लूँगी अच्छी तरह। बड़ी इलायची, मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी 1 चम्मच भर के, और अभी इसमें इसी तेल में अच्छी तरह चिकन की कलियाँ भुनाई ताकि अच्छा इसका फ्लेवर निकल के आए। और अभी साथ में डाल रही मैं नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, और सूरख मिर्चें, और हल्दी जाएगी, और धनिया पाउडर जाएगी, काली मिर्चें साथ। काली मिर्च का इस्तेमाल बाद में भी करना है, इसलिए मैंने कम ही डाली है, और जीरा पाउडर डाल दिया मैंने। अभी मैंने चिकन की बुनाई कर ली हुई है, ज़्यादा इसकी बुनाई करूँगी तो इसके मसाले जल सकते हैं। अब इसमें करूँगी पानी ऐड। देखिए बस 3 गिलास में पानी डाल दिया ताकि अच्छी तरह चिकन गल जाए। और देखिए बस चिकन गल चुका हुआ है, अब मैं इस चिकन को निकाल लेती हूँ। देखिए बस चिकन गल चुकी है अच्छी तरह। मैंने हड्डी के साथ लिया, आप बोनलेस भी ले सकते हैं, लेकिन हड्डी वाली चिकन अगर लेंगे तो ज़्यादा फ्लेवर आएगा हलीम में। तो चलो अभी इसको अच्छी तरह श्रेड कर लेती हूँ मैं ठंडा होने के बाद। और देखिए बस इधर दाल भी गल चुकी हुई है, और चने की दाल ये भी बिल्कुल गल चुकी हुई है, तमाम दालें गल चुकी हैं। और अभी ये जितनी तरी है ये इसमें डाल दूँगी मैं एक बाउल में, क्योंकि जब इसमें दाल पड़ जाएगी तो तरी बिल्कुल ही गायब हो जानी है, इसलिए इसको सेपरेट कर लूँगी सारी तरी को। हाँ जी, और ये बिल्कुल पका हुआ तेल है जो अभी इसमें मैंने चिकन पकाया था, ये वो तेल है। और अभी मैं बताऊंगी कि इसका मैंने आखिर में करना क्या है, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अभी इसी मसाले में मैंने दाल को डाल देना है। अभी इसको मैंने सबको ग्राइंड कर लिया हुआ सारी दालों को, और इस तरह से सारा जो है इसमें जग में भी जो लगा वो भी मैंने निकाल लिया है, ताकि छोटे जो बच्चे हैं जो आपसे सीख रहे हैं उनको पता चले कि चीज़ों को इस्तेमाल में कैसे ना इनको वेस्ट नहीं करना। तो चलिए वही इसकी भी अच्छी तरह पकाई कर लेते हैं दाल की मसाले के साथ ही। और देखिए बस सारे मैंने दाल का जितना भी बचा हुआ था जग में वो सारा मैंने डाल दिया, ताकि कोई चीज़ भी वेस्ट ना हो, क्योंकि वेस्ट करना बुरी बात होती है, ये बरकत वाली चीज़ें नहीं होती। और देखिए बस अभी दालें ये दोबारा मैंने दालों का सारा बैटर मैंने डाल दिया, और दालें पकना शुरू हो गई हैं। अभी एक बादियान का फूल डाल दूँगी ताकि अच्छा सा इसमें इसका भी फ्लेवर आ जाए। इधर डालूँगी सुरख मिर्चें, और नमक डालूँगी। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, और काली मिर्चें जाएंगी।
साथ में डाल दूँगी मिक्स मसाला और हाफ टी स्पून डालूँगी गर्म मसाला। और साथ में चिकन डाल दूँगी जो मैंने अच्छी तरह इसको मैंने शर्ट कर लिया हुआ है। और देखें बस कितने झटपट सा हमारा चिकन हलीम तैयार है और ना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है इसके लिए। और साथ में इस वक्त डालूंगी जायफल जवैत्री का पाउडर, इससे बहुत अच्छी स्मेल आएगी और खुशबूदार हलीम तैयार होगी। और देखा आपने झटपट हमारी हलीम तैयार हो चुकी है, क्योंकि बिल्कुल हम इसके ऊपर सर पे नहीं खड़े हुए। देखा कितने आसान से ये तैयार हो चुकी है। और ना इसको ज़्यादा गाढ़ा रखना है ना इसको ज़्यादा पतला रखना है। और देखें बस हलीम की इतनी ही थिकनेस काफ़ी है, ज़्यादा उसको गाढ़ा भी नहीं कर लेना और ना बहुत ज़्यादा पतला हो, बस ये इतनी ही इसकी थिकनेस चाहिए। और साथ में ये ऑयल जो निकाला था मैंने ऑयल, अब वो डाल दूंगी वापस। साथ में ये प्याज जो फ्राई किया हुआ था वो डाल दूंगी और मिर्चें और जुलियन कटा हुआ अदरक और सब्ज़ धनिया। और देखिए बस मज़ेदार हलीम हमारी तैयार हो चुकी है। अब इस मज़ेदार से हलीम को करते हैं डिश आउट। और देखिए बस मज़ेदार हलीम तैयार है और आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको पका के भी अच्छा लगेगा और आप इसको खा के भी आपको अच्छा लगेगा इसको। तो इस मज़ेदार सी चिकन हलीम को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। अच्छा, और इस मज़ेदार हलीम को ट्राई ज़रूर करिएगा और अंजलिन फूड सीक्रेट को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब किया भी करें और करवाए भी करें। अगली खाने की वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।